सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक ऐसी तकलीफ दे वीडियो मेरे सामने आई और मैंने अपने ब्यूरो चीफ से राब्ता कायम किया पाकिस्तान में। और ये मैं बता दूं कि एक शादी जो कि मस्जिद में की गई, बताया तो ये जा रहा है कि मस्जिद की बेसमेंट थी। पूछते हैं ब्यूरो चीफ साहब से, जनाब क्या हुआ, ये बड़ी गर्म खबर चल रही है। जी, एक उकाड़ा का एक नवाही गांव है, उसके अंदर एक मदरसा बना हुआ था, साथ मलिका मस्जिद थी। तो उसके सहन में कारी मोहम्मद आशिक, उसने वहां पर अपने जो एक निवासी है उसकी शादी का प्रोग्राम अटेंड वहां पर रखा हुआ था, जिसमें वहां पर उसने ख्वाजा सरा और लड़कियों को बुला के पहले डांस करवाया और उसके बाद वहां पर उन्होंने खाना खिलाया और वहां पर मुजरा भी करवाते रहे हैं। ये प्रोग्राम को तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे जारी रहा है। तो उसके बाद जाके लोगों को जब ये वीडियो वगैरह बनती रही है तो उसके बाद ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई है कि मस्जिद के अंदर कारी आशिक हुसैन ने ये फंक्शन करवाया है, जिससे मस्जिद की बेहुरमती हुई है। उसके बाद पुलिस ने अगले दिन शाम को इसके ऊपर नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद कारी आशिक हुसैन के खिलाफ 295 A और B के तहत जो है उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। सर ये बताइए कि इसके अलावा भी कई चीजें सामने आई हैं, वहाँ पे जो ताकतवर लोग हैं उनको कोई पकड़ता नहीं, ये खत्मे नबूवत चौक के बोर्ड गिराए जा रहे हैं, उनकी भी बेहुरमती हो रही है, बिस्मिल्लाह लिखी हुई है बोर्डों पे, जो आजकल ऑपरेशन शुरू हुआ पंजाब में, तो कोई पूछने वाला नहीं। जी बिल्कुल, ये जो तजावजात की आड़ के अंदर ये काम करते हैं, उसके अंदर 1-2 मसाजिद जो है उसको उन्होंने बाकायदा मुनहदम कर दिया है। उसके ऊपर जो अल्लाह के नाम जो कदा किए गए थे, कलमा लिखा हुआ था, वो भी नीचे गिर गया है, उसकी भी बेहुरमती हुई है। और गुंबद खजरा एक दिखा रहे थे, जो हमने वीडियो में देखा है, कि वो उसको भी नीचे उतार रहे थे उसको क्रेन के जरिए, वो भी नीचे गिरा है, वो भी टूटा है। तो काफी जगह पे ये तजावजात की आड़ के अंदर ये जो पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है, ये बेसिकली सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा के हुक्म पर ये तमाम पंजाब में ऑपरेशन जारी है। तो ये 2-3 इलाकों में और भी, जो शेखुपुरा का नवाही इलाका, वहां पर भी एक मस्जिद को जगह तजावजात की आड़ में इसको गिराया गया, तो उसके साथ भी बेहुरमती की रिपोर्टली हमें इत्तला मिली है। इसके अलावा एक जगह पे और वहां पर अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह के नाम से लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाह मार्केट लिखा हुआ था, उसको भी गिराया गया, वो भी वहां पे सिमेंटेड तरीके से लिखी गई थी, उसको भी तोड़ के नीचे फेंका गया। तो काफी जगह के ऊपर जो साइन बोर्ड और चीजें हैं वो जो है उसकी बेहुरमती की गई है, अल्लाह के नाम की भी बेहुरमती की गई है। लेकिन बदकिस्मती के साथ वहां पर किसी पुलिस के अदारे ने या किसी लॉ एनफोर्समेंट अदारे ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उल्टा उन्होंने सारे काम को रिमूव करके तो किसी खुली जगह पे सारे मलबे को जाकर फेंक दिया। सर ये बताइए कि अगर आम बंदा, गरीब कोई शहरी इसके साथ टकरा भी जाए तो जुलूस इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लोग भी इकट्ठे थे तो उनको नजर नहीं आ रहा था। नहीं, सारे लोगों को बिल्कुल नजर आ रहा था, उन्होंने इसकी बकायदा वीडियो बनाई है, सोशल मीडिया पर दिखाई भी है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इसको गिरा रही है, तजावजात की आड़ में उनको मना भी किया गया। लेकिन बदकिस्मती के साथ वहां पर हुकूमत वक्त के आगे तो कोई भी नहीं बोलता। यहाँ पर अगर किसी अकलीती जमात के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन करने की जरूरत पड़ती तो फिर हर बंदा वहां पर बोलता है और अपना फर्ज अदा करता है। जैसे कि आपको पहले भी रिपोर्टर ने बताया कि जो पाकिस्तान में जो कादियानी जमात है उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, तो ये तो उसके बरात आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद जो है उनकी जो अहले सुन्नत वल जमात की 3-4 मस्जिदें हैं, उनको उन्होंने तजावजात की आड़ में गिराया भी है, कलमे की भी तौहीन की है, अल्लाह के नाम लिखे हुए थे उनकी भी तौहीन की है, और जो गुंबद बने हुए थे उनको भी उतारते हुए तोड़ा गया है। तो ये सारे काम तो चल रहे हैं, लेकिन किसी ने इसके खिलाफ अभी नोटिस नहीं दिया। सर मैंने देखा कई बेचारे गरीब आदमी उनकी रेडी उठा के ले गए हैं, तोड़ दी है और वो रो रहे हैं। तो ये कुछ वीडियो ऐसी भी दिखाई जा रही है कि कुछ लोगों को नई रेडी वगैरह दी गई है, लेकिन सबको तो नहीं मिली ना, वहां पे हालात तो ऐसे नजर आ रहे। जी बिल्कुल, ये सिर्फ बड़े शहर जैसे लाहौर शहर है, लाहौर शहर के अंदर जो मेन मार्केट्स है जैसे टोलेंडर मार्केट है, अनारकली बाजार है, और उसके अलावा लोहारी बाजार है, उसके अलावा सदर टेंट है, लिंक रोड, मानिटो लिंक रोड, शालीमार लिंक रोड, लालपुर का इलाका, ये जो मेन इलाके हैं जहाँ पर
सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जो वो फ्रूट्स की और जो रेहड़ियां थी वो एक स्पेशल तर्ज की बना के तो वहां पर खड़ी की हुई है कि जहां पर लोगों को अलाट की जाएंगी। ये भी कुछ खास इलाकों में ये सारा वाकया तो है। जब लाहौर से आप बाहर निकलते हैं जैसे शेखुपुरा, ननकाना, कसूर का, तो वहां पर इस किस्म की कोई बातचीत नहीं थी, बल्कि वहां पर तो ये काम था कि उनको कहा गया था कि आप खुद परचेज करके, तो गवर्नमेंट जो है आप परचेज करके खुद उसको बना लें, हम आपके ऊपर उसको टैग लगा देंगे ताकि उसके बाद ये पता लगेगा कि ये गवर्नमेंट ने दी है। ये सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है, ये सिर्फ लाहौर शहर के कुछ मखसूस इलाकों में ये सारा कुछ किया गया। अच्छा, तरीके इंसाफ वाले दोबारा कोई जलसा जुलूस करने की कोशिश कर रहे हैं मनारे पाकिस्तान, क्या देख रहे हैं कि इजाजत वगैरह पंजाब गवर्नमेंट देगी या पिछली तरह लोगों के ऊपर फिर गोली चलाई जाएगी? जी, आज भी जो है वो जो पीटीआई के रहनुमा थे वो अदालत में क्योंकि पेश हुए थे इसी सिलसिले में कि 8 फरवरी को जो इन्होंने मनारे पाकिस्तान में एक जलसा करना है, उसी सिलसिले में इनकी आज पेशी थी, वो पेश हुए थे। लेकिन अभी तक जो पंजाब गवर्नमेंट है और जो डीसीओ या उनकी जो कैबिनेट है, उन्होंने जो अभी तक प्रपोजल वहां पर भेजी है, उसके मुताबिक ये है कि पंजाब में इनको बहुत खतरा है। अगर ये कोई भी ऐसा काम करते हैं या कोई ऐसा वाकया होता है तो वहां पर कुछ भी हमला हो सकता है या कोई ऐसा धमाका हो सकता है जिसकी वजह से वो पंजाब गवर्नमेंट जो है अभी तक इस चीज के ऊपर बंदिश है कि इनको इजाजत ना दी जाए, क्योंकि जो उन्होंने प्रपोजल बना के हाईकोर्ट को दी है, अब हाईकोर्ट ने डिसीजन करना है कि क्या वो इस सारे मामला में सिक्योरिटी के लिहाज से पीटीआई को जलसे की इजाजत देती है। लेकिन पीटीआई ने बहरहाल इस बात के ऊपर अपना इंडिया दिया है कि हम 8 तारीख को 8 फरवरी को लाजमी हमारे पाकिस्तान में जलसा करेंगे, ताकि हमें अगर जोर से रोका भी जाएगा तो हम फिर उसी तरह जैसे पहले आपको रिपोर्टरली बताया था कि एहतियाती कॉल दी गई थी तो पुलिस ने काफी जगहों पे उनको रोका भी था, तसादा भी हुआ था। तो इस दफा फिर लगता है कि अगर इनको इजाजत ना मिली तो फिर पीटीआई और पुलिस आमने सामने होंगे। बहुत शुक्रिया सर। नदी, ये थी पाकिस्तान से ताज़ा सूरत हाल। ये जिस मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं उसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है और वहाँ पे बाकायदा तौर पर डांस हुआ, मुजरा हुआ और बड़े ही गंदे गाने थे वहाँ पे लगे हुए। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आज मसाजिद जो पाकिस्तान में है उनकी जो हालत इन लोगों ने कर दी। पहले वहाँ पे नमाजी नहीं आते, अब इन कामों के लिए ये जो कारी साहब हैं उन्होंने एक नया कारनामा अंजाम दिया। कारी के ऊपर एफआईआर काटी गई है, मगर पता ये चला है कि एफआईआर में कुछ दफ़ा नरम लगाई गई क्योंकि ये मजबूत लोग हैं, इनके हाथ जो हैं ऊपर तक जाते। इसी तरह मैं देख रहा था कि लोगों को शौक तो बड़ा होता है कि हर चीज़ पे हम ख़त्म नबूवत का नाम लिखें। ये सोशल मीडिया पे भी ख़त्म नबूवत की खलबली मची होती है। ये बोर्ड ऊपर लिखा हुआ था ख़त्म नबूवत चौक, अब वो बोर्ड नीचे उतार के और उसको क्रेनों के ज़रिए तोड़े जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह, जिस तरह अभी ब्यूरो चीफ ने कहा है। मसाजिद है, अगर मसाजिद गैर कानूनी बनी हुई है तो ठीक है, वहाँ आपको हक हासिल है कि उन्हें जो भी तरीका कार है, लेकिन सबसे पहले उसके ऊपर जो बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, कलमा लिखा हुआ है, उसकी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। ये जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए मैं देख रहा था बड़ी तादाद में, अगर कोई कमज़ोर आदमी हो तो उसी वक्त तौहीन मज़हब लगा के 298C 295C जेल में भेज देते, उसकी ज़िंदगी बर्बाद, उसके घर वालों की ज़िंदगी बर्बाद। मगर यहाँ पे क्योंकि ताकतवर लोग हैं और उनके सामने फिर इनको कोई चीज़ नज़र नहीं आती। ये है सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। आपने देखा एक मस्जिद वहाँ पर डांस हो रहे, वहाँ पे भंगड़े डाले जा रहे हैं उसकी बेसमेंट में, और दूसरी तरफ डस्का में एक अहमदिया मस्जिद थी जहाँ अल्लाह अल्लाह के रसूल का नाम लिया जा रहा था, उसको गिरा दिया गया। जिस मुल्क की ये हालत हो चुकी हो, उस मुल्क का फिर वो मुशर्रफ ने भी जाती दफ़ा कहा था कि अल्लाह ही हाफ़िज़। वजह ये है कि जब आप अल्लाह ताला के नाम की इज़्ज़त नहीं वहाँ पे करेंगे और अल्लाह ताला के नाम की बेहुरमती करेंगे तो वहाँ पे किस तरह मुल्क के हालात ठीक हो सकते। कलमा तैयबा की बेहुरमती करेंगे। कभी आपने देखा पाकिस्तान में कि वहाँ पे किसी, जिस तरह अभी उन्होंने कहा ब्यूरो चीफ ने कि अहमदियों के मतलब खबर चलाई जाए तो वहाँ पे जुलूस इतनी तेज़ी के साथ पहुँच जाता है जैसे बिल्कुल फारग लोग बैठे हुए, वहाँ इनको हर चीज़ याद आ जाती है, वहाँ इनके जज्बात मजरूह हो जाते हैं। यहाँ इनके जज्बात जो हैं
مجھے سمجھ نہیں آتی، نہ کوئی علماء بولتے ہیں، نہ کوئی مفتی بولتے ہیں، نہ کوئی پیر بولتا ہے، نہ کوئی فقیر بولتا ہے، نہ پولیس کو یہ سمجھ ہے۔ اب جتنی سمجھ پولیس والوں کے پاس ہے وہ آپ سب کے علم ہے کہ ان میں کتنی عقل ہے، کتنا شعور ہے۔ یہ جو لوگ بھی وہ کرین چلا رہا ہے اس کو انہوں نے کہہ دیا، اگر کوئی بھڈا ہوا تو انہوں نے کہنا یہ کرین والے کا قصور ہے، یہ جس نے گرایا، جس نے حکم دیا اس کا نہیں، جس نے گرایا۔ تو ایسے حالات اس ملک کے بن چکے ہیں۔ اب وہ گانے جو وہاں پہ بجائے جا رہے ہیں، میں تو اس کے بول بھی نہیں آپ کو بتا سکتا، نہایت غلیظ گانے، اور وہاں پہ بنگڑے پھر ڈال رہے ہیں۔ وہاں پہ قاری صاحب کی بھی کچھ تصویریں ہمارے سامنے آئی تھی، وہ بھی میرا خیال ہے مستی میں چور ہیں۔ تو ابھی یہ میں بتا دوں کہ اب وہ قاری ہے، اس نے مسجد کی بے حرمتی کی، یہاں پہ توہین مذہب نہیں ہوئی مگر اسے گرفتار نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی اور بندہ ہوتا اس کا انہوں نے رگڑا لگا دینا تھا، زندہ جلا دینا تھا، مار دینا تھا، اور بعد میں اس نے کیا بھی نہ ہوتا، کوئی ذاتی بھی مسئلہ ہوتا تو اس کے اوپر ڈال دینا۔ یہ حالت ہو چکی ہے پاکستان کے عدل و انصاف کی، اور وہاں پہ میرا خیال ہے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے نام کی عزت نہیں رکھیں گے اس ملک کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی رہیں گی۔ سب سے پہلے اسلامی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا، اور بعد پہ فوری طور پہ سوشل میڈیا پہ بھی آ کے فلاں نے یہ کہہ دیا تو انہیں مذہب ہو گیا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فتنہ اور فساد کی فضا قائم کرنی ہے، اور جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بالکل گنگے بن جاتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔